हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीरज वर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई। जैसे कि आप सुन रहे होंगे, आजकल चर्चा में भी बहुत है कि एमएसएमई क्या है, किस इंडस्ट्री के लिए है, कौन कौन बिजनेस में आते हैं, कौन कौन बिजनेस नहीं आते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों को पता नहीं लग पा रहा है कि हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारी बेनिफिट अनाउंस किए हैं। दोस्तों, बेनिफिट हमारे पहले भी अनाउंस होते थे, बट हमें इस एमएसएमई के बारे में मालूम ही नहीं था। तो चलिए आ जाओ, आपको बताएंगे कि एमएसएमई होता क्या है और जो बेनिफिट दिए गए हैं वो किस इंडस्ट्री के लिए हैं और किस इंडस्ट्री के लिए नहीं हुए। चलिए देखिए। दोस्तों, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये सबसे पहले भारत में सन 2006 में डिफाइन किया गया था। इससे पहले ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं थी। आज के टाइम पर एमएसएमई की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, जो कि बेनिफिट को देखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग थी, इसकी लिमिटेशन और क्लासिफिकेशन दोनों अलग थी। एमएसएमई के अंदर दोस्तों दो तरह की यूनिट्स को शामिल किया गया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, दूसरा सर्विस इंटरप्राइजेस। इन दोनों को इनकी क्लासिफिकेशन और लिमिटेशन के हिसाब से ही इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में डिवाइड किया गया था। ये क्या थी, हम आपको एक टेबल की हेल्प से बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो डेफिनेशन थी वो थी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे, और सर्विस इंटरप्राइजेस में उनकी डेफिनेशन थी इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट के बेस पे। तो सबसे पहले मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ उस टाइम पर क्या थी। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में उस टाइम पे बोला क्या था, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख तक है तो आप डिफाइन किए जाएंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस में। यहीं पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 5 करोड़ होगी तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेस में काउंट किए जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर आपकी अप टू 10 करोड़ होगी तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस में फॉल होंगे। और इसी तरीके से सर्विस इंटरप्राइजेस की भी डेफिनेशन जो उस टाइम पर दी गई थी वो थी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट में 10 लाख तक है तो आप माइक्रो में डिफाइन किए जाएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में 2 करोड़ तक है तो आप स्मॉल इंटरप्राइजेस बनाएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट अप टू 5 करोड़ है तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस में फॉल होंगे। दोस्तों, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से दोनों सेक्टर को इक्वली रख दिया गया है। किसी की लिमिटेशन कम और ज़्यादा नहीं है, दोनों की लिमिटेशन सेम रख दी गई है। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो थी वही सर्विस में भी होगी, वही मैन्युफैक्चरिंग में होगी। इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी जो कि टर्नओवर, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा और इन लिमिटेशन को भी बढ़ा दिया गया है। अब जो न्यू डेफिनेशन थी वो भी मैं आपको एक टेबल की हेल्प से बताता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब न्यू डेफिनेशन में क्या चेंजेस आई है और अब वो क्या है। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इन तीनों को ही इनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे रखा गया है। भले वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में हो या सर्विस इंटरप्राइजेस में, दोनों को इक्वली रख दिया गया है। अब देखते हैं माइक्रो के अंदर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ तो आप माइक्रो के अंदर आएंगे, भले ही आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो या सर्विस यूनिट में हो। याद रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर एंड का यूज हो रहा है, मींस आपके दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं स्मॉल का। स्मॉल में दोस्तों, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर है 50 करोड़ तो आप स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरीके से मीडियम के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 20 करोड़ तक है और टर्नओवर है अप टू 100 करोड़ तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस में आओगे। ये तीन की तीन कंडीशंस जो है दोस्तों अब इक्वल तो रख दी गई है, बट इन दोनों ही कंडीशनों को फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों में से किसी में भी आप मैक्सिमम चले जाते हैं, मींस अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप सेकंड कैटेगरी में आ जाइएगा। तो जैसे कि आपने इस टेबल में देखा,
जो डेफिनेशन थी, जो चेंज था और जो पुरानी थी, वो मैंने आपको दोनों को बताया। एक बात और दोस्तों, इसमें अभी ट्रेडिंग वालों को नहीं लिया गया, इसमें भी मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर वालों को ही इंक्लूड किया गया है। हमारे देश में दोस्तों एमएसएमई के बहुत सारे ही मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर है, बट क्योंकि उनको इस स्कीम का पता नहीं होता, वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते, तो वो बेनिफिट भी नहीं ले पाते। आई होप अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।